नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे, है ना बच्चों। तो आज सभी को आपके इस हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज हम यहाँ पर 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए इस हिंदी क्लास में क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों। तोते का जन्मदिन। तो ऑलरेडी हम यहाँ पर तोते का जन्मदिन पार्ट से जुड़े पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में इसका अभ्यास कर चुके हैं, यानी कि इस पार्ट के बारे में हम डिटेल में अभ्यास कर चुके हैं, इस पार्ट को समझ चुके हैं, है ना। तो आज हम यहाँ पर इस क्लास में क्या सीखने जा रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम यहाँ पर शब्दार्थों को सीखने जा रहे हैं, यानी कि मीनिंग्स। हिंदी शब्द को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, यही हम आज के इस क्लास में सीखने जा रहे हैं। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर मीनिंग्स देती हूँ, तो आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों, उसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करते हुए जाना है और इसे बार बार पढ़ना है, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम में आपको आएंगे, मीनिंग्स आएंगे। हिंदी वर्ड्स दिया जाएगा, अंग्रेजी में लिखने के लिए कहा जाएगा, या फिर अंग्रेजी में वर्ड दिया जाएगा, उसे हिंदी में क्या कहते हैं, इस तरह आपको पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, मीनिंग्स पर भी ध्यान देना है। और अभी तक किसी ने 5th क्लास के बच्चे मुझे यहाँ पर होमवर्क नहीं भेजा। क्यों, क्या हो रहा है बच्चों, क्यों नहीं भेज रहे हो। ओके, 5वीं कक्षा के बच्चे जो हैं, किसी ने यहाँ पर हमें होमवर्क नहीं भेजा है, लेकिन ये आपके लिए कंपलसरी है। जिस दिन जो भी होमवर्क दिया जाता है उसी दिन करके हमें भेजना है ना बच्चों। तो करोगे ना। ओके, तो चलिए आज हम यहाँ पर तोते का जन्म पाठ से जुड़े मीनिंग्स और यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्दों को हम अभ्यास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला शब्द क्या है, यानी कि सुनो और बोलो। सुनो और बोलो, लिसन एंड स्पीक। लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे। ओके, यानी कि हिंदी का शब्द अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, यहाँ पर दिया गया है। तो बगीचा, पहला वर्ड कौन सा है बच्चों, बगीचा। बगीचा यानी कि इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गार्डन। क्या कहते हैं, गार्डन। नेक्स्ट, वृक्ष। वृक्ष पेड़, और एक नाम वृक्ष को पेड़, लेकिन अंग्रेजी में इसे ट्री कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं। आगे देखिए, घोंसले। घोंसले के पार्ट में आ चुका है ना, मैं आपको बता चुकी हूँ कि घोंसला जिसे हम नेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, नेस्ट। आगे देखिए, कोटर। कोटर यानी कि जहाँ पर तोता और तोती रहते थे उसे हम कोटर कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसे होल कहा जाता है। मौसम। मौसम यानी कि वेदर। मौसम, वेदर, जिसे हम अंग्रेजी में वेदर कहते हैं। दावत, पार्टी। दावत, पार्टी। ओके, नेक्स्ट, गाना, सॉन्ग। गाना, सॉन्ग। नाच,
डांस, नाच जिसे हम अंग्रेजी में डांस कहते हैं। ओके, आगे देखिए, साफ, साफ सफाई करना, क्लीन, क्लीनलीनेस, साफ, क्लीन, सजाना, डेकोरेट, सजाना, डेकोरेट। नेक्स्ट, पड़ोसी, घर के पास रहने वाला, पड़ोसी, नेबर, नेबर कहते हैं, पड़ोसी को हम नेबर कहते हैं। मेहमान, मेहमान, गेस्ट, आते हैं ना आपके घर गेस्ट, उसे हम मेहमान कहते हैं। ओके, गेस्ट। कर्कश, कर्कश, रफ, रफ, कर्कश, रफ। नेक्स्ट, या हर्ष, रफ या हर्ष। नेक्स्ट, ढोलक, ड्रम, ढोलक, ड्रम। प्रसन्न, हैप्पी, प्रसन्न का अर्थ है अंग्रेजी में हैप्पी, जिसे हम हैप्पी कहते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर फिर से एक बार इस शब्दों को हम देखेंगे। यहाँ पर हिंदी में वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बगीचा, गार्डन, वृक्ष, ट्री, घोंसले, नेस्ट, क्वार्टर, हॉल, मौसम, वेदर, दावत, पार्टी, गाना, सॉन्ग, नाच, डांस, साफ, क्लीन, सजाना, डेकोरेट, पड़ोसी, नेबर, मेहमान, गेस्ट, कर्कश, हर्ष या रफ, ढोलक, ड्रम, प्रसन्न, हैप्पी। ओके, तो इसे पढ़ना है। नेक्स्ट, नंबर 2, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यानी कि समान अर्थ देने वाले शब्द, जिसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक जैसे अर्थ देने वाले शब्द। तो एक जैसे अर्थ देने वाले शब्द यानी कि बगीचा, जिसे हम अंग्रेजी में गार्डन कहते हैं और हिंदी में बगीचे को हम उपवन कहते हैं और क्या कहते हैं, बाग भी कहते हैं। बगीचा यानी कि इसे हिंदी में और भी नाम है, क्या? बगीचे को उपवन भी कहा जाता है और बाग भी कहा जाता है। यानी कि जिस शब्द का सेम अर्थ देने वाले शब्दों को, एक जैसे अर्थ देने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो चलिए बच्चों, पर्यायवाची शब्द से जुड़े इसका एक अलग ही क्लास आपको हम लेंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, पाठ में जो भी यहाँ पर शब्द दिए गए हैं उनसे उन्हीं की सिर्फ हम अभ्यास करेंगे। तो बगीचा, बगीचा
पर्यायवाची शब्द क्या है बगीचे का? यहाँ पर उसे हम उपवन भी कहते हैं और उसे हम बाग भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे गार्डन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट वृक्ष। वृक्ष जिसे हम पेड़ भी कहते हैं और तरु भी कहते हैं। पेड़ भी कहते हैं और तरु भी कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में ट्री कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वृक्ष के बाद पक्षी। वृक्ष के बाद पक्षी। पक्षी लिखे बर्ड्स। पक्षी बर्ड्स, उसे हम खग कहते हैं और विहग कहते हैं। विहग कहते हैं, उसे हम खग कहते हैं और विहग। वहाँ पर एक पक्षी बैठा है, पेड़ पर एक पक्षी बैठा है, लेकिन पक्षी की जगह हम पेड़ पर विहग या खग बैठा है, इस तरह भी हम वाक्य को बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मित्र। मित्र को हम फ्रेंड कहते हैं अंग्रेजी में। मित्र लिखे फ्रेंड, लेकिन उसी शब्द का और एक नाम क्या है? दोस्त और सखा। दोस्त और सखा। ओके, तो हम मित्र को दोस्त भी कहते हैं और सखा भी कहते हैं। वह मेरा बेस्ट दोस्त है, वह मेरा बेस्ट सखा या मित्र भी है ना? तो इसे हम मित्र की जगह दोस्त या सखा शब्द भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। मित्र, दोस्त या सखा, जिसे हम फ्रेंड कहते हैं। सुबह। सुबह, सवेरा, प्रातः। सवेरा, प्रातः। ओके, सवेरा सुबह, मॉर्निंग, जिसे हम सुबह कहते हैं, उसी को और एक नाम से पुकारते हैं जिसे सवेरा और प्रातः कहा जाता है। सुबह को सवेरा भी कहते हैं और प्रातः भी कहते हैं, यानी कि समान अर्थ देने वाला शब्द। डाल, टहनी या फिर उसे हम शाखा कहते हैं। डाल को हम टहनी भी कहते हैं और शाखा भी कहते हैं। उस पेड़ को बहुत सारे टहनियाँ हैं, बहुत सारे डालें दिखाई देती हैं। ब्रांचेस, डाल के ब्रांच। यहाँ पर डाल को हम टहनी भी कहते हैं और शाखा भी कहते हैं। तो समझ में आ गया ना बच्चों? यहाँ पर ये क्या है? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द लिखे समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो चलिए फिर से एक बार इसे पढ़ते हुए देखिए। बगीचा, गार्डन। वृक्ष, ट्री। घोंसले, नेस्ट, क्वार्टर, होल। मौसम, वेदर, दावत, पार्टी, गाना, सॉन्ग, नाच, डांस। साफ, क्लीन, सजाना, डेकोरेट। पड़ोसी, नेबर। मेहमान, गेस्ट। कर्कश, हर्ष। ढोलक, ड्रम। प्रसन्न, हैप्पी। पर्यायवाची शब्द बगीचा, उपवन, बाग। वृक्ष, पेड़, तरु। पक्षी, खग,
विहग, मित्र दोस्त सखा, सुबह सवेरा प्रातः, डाल टहनी शाखा। तो समझ में आ गया ना बच्चों, आज हम इस क्लास में शब्दार्थ और पर्यायवाची शब्दों को सीख चुके हैं। तो आज के इस क्लास अनुसार आपका गृह कार्य क्या है बच्चों? जो भी मैंने यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए हैं उन्हें 2 टाइम्स लिखना है और इसे पढ़ना है। कितनी बार? 2 टाइम्स। ओके, तो चलिए बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तोते के जन्मदिन पाठ से जुड़े प्रश्न उत्तरों को लेकर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।